तो गुड इवनिंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अगर जो आप ठीक हैं तो ठंडी में रहते हुए, ठंडी को देखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी हमारे नंबर अच्छे आएंगे। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और वो उस कंटेंट में हम वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं जो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको 8-9 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मान के चलो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। आप उठा के देख लीजिएगा कि अगर जो आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको लाइन से दिखने वाले इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी महत्वपूर्ण सवाल एक साथ। अब कैसे हैं एक साथ, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। ये देखो, कह रहा ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट एंड ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बात करें 6 नंबर की, ठीक है, तो 6 नंबर में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिर कह रहा प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are the acute angle for which of the expressions are defined। इसका कहने का मतलब, ये जो सर्वसमकाएं हमको दे दी गई हैं, इन सर्वसमकाओं को प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद हमसे कह रहा है जो जिसमें न्यून कोण, बात करें एक्यूट एंगल को हम लोग न्यून कोण कहते हैं भैया। तो न्यून कोण को हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो प्रूव करके दिखाएंगे। आ जाओ, हम उससे पहले कि ये आपका लेट हो, क्लास लंबी हो, शुरू कर देते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही प्रॉपर बने रहिए। ठंडी में अभी देखना, ये सवाल ऐसे हैं कि बैठे बैठे एकदम गर्म लगने लगेगी, और सवाल तो वैसे भी लगने लगेंगे धीरे धीरे। जब गर्मी लगेगी तभी सवाल लगेंगे। देखो, बात करें हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यू हमको प्रूव करना है। क्या कह रहा है, जो ये प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आज बेटा पहला क्वेश्चन कैसे होता है देखते हैं। हमको जो एलएचएस गिवन है, एलएचएस गिवन है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम देखो भैया, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा के संयुग्मी से अंशवा हर में गुणा करने पर ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा के संयुग्मी से अंशवा हर में गुणा करने पर। ठीक है भैया, अंश और हर बात करें, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू, अब अंश व हर में करेंगे तो भैया इसका संयुग्मी क्या होता है, इसका संयुग्मी यानी कि प्लस है तो माइनस। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कहोगे जी भैया, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में। जब ये आपने समझ लिया है तो इसको करते करते अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। जब ऊपर ऊपर का तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि भैया दोनों जगह माइनस लगा है इसलिए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस लगा, एक में प्लस और एक में माइनस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला। कहोगे जी भैया, ये करने के बाद बाबू हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखना है बेटा, अपॉन में आपको लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे जी भैया बढ़िया है। जब आपका यहाँ भी स्क्वायर तो इसको एक साथ कर लेते हैं, एक साथ कर लेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, कहोगे कैसे, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कर लिया। सॉरी, ये कॉस थीटा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। आप अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस ये वाला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला स्क्वायर पहले से लगा था, लगा देंगे। ओके जी भैया, हमको यहाँ तक बढ़िया समझ में, ये जब समझ लिया आपने, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, आपका कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू भैया कॉट थीटा। दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब हमारा जो हमें आंसर लाना था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, आंसर में क्या मिस्टेक है, कहोगे कि सर यहाँ पर कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर निकाल चुके हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन होने के साथ-साथ बढ़िया समझने वाला क्वेश्चन था। अगर जो आप कर रहे हैं मेरे साथ लगे हैं, तो आप पेपर में भी पेपर की बोट लगा के आएँगे, ठीक है? आ जाओ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है हमारा। जब शानदार है, तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना कि जब आप पढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्या करेंगे हम लोग, देखो कैसे करते हैं। 2 वाला कुछ हमारा इस टाइप से भैया, क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि cos थीटा यानी कि cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A, ये हमको प्रूव करना है। तो आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है cos A अपॉन में 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन में भैया cos A इज इक्वल टू 2 sec A, ये हमको प्रूव करना है। इससे पहले कि हम प्रूव करें तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जब भी कभी आपको इस फॉर्मेट में सवाल दे रखा हो तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर cos को cos से तो cos स्क्वायर A, sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमको बढ़िया समझ में आ गया। ये समझ में आ गया तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 1 प्लस sin A यानी कि sin थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी। और यहाँ पर ये करने के बाद बाबू आपका cos A ये वाला, ठीक है। ये कर लिया ना। ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। जब धैर्य बना के रखेंगे बड़ी आराम से सवाल लगेगा। यहाँ पर आपका cos स्क्वायर A प्लस, अब देखो 1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि A की जगह पे 1 और B की जगह पे sin A, ठीक है भैया। कहोगे यहाँ तक हमें बढ़िया समझ में आएगा। बड़ी आराम से स्लो स्लो क्वेश्चन सीखेंगे। ये करने के बाद हमारा क्या होगा भैया, 1 प्लस sin A एज इट इज हम लिखे रहने देंगे और यहाँ पर हमारा cos है। जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि cos है तो ऊपर ये वाला हो गया प्लस sin स्क्वायर है ये वाला हो गया प्लस 1 ये वाला हो गया। एक का स्क्वायर एक ही होता आपको पता है। अब 2 1 जा 2 और sin A, तो 2 1 जा 2 इंटू sin A। जी भैया यहाँ तक हमने बढ़िया कर लिया। मजा आया ना? जब मजा आया तो और देखो 1 प्लस साइन ए नीचे वाले में नो चेंज, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बेटा। ये करने के बाद आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मिलकर 1 हो जाता है। कहोगे जी भैया ये फॉर्मूला होता है। एंड ये वाला 1 यहाँ से प्लस का 2 और इंटू साइन ए अपॉन में भैया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जी भैया यहाँ तक बढ़िया था। अब देखो यहाँ पर 1 1 मिलके कितना होगा 2, और 2 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 2 साइन ए, ये हमने लिख लिया 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है बाबू यहाँ तक मजा आया। ये करने के बाद 2 2 ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में भैया क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखो भैया यहाँ पर साइन ए और कॉस ए, इससे तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन, सॉरी 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। क्या बचेगा भैया, कॉस ए बचेगा। अब जब 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बच रहा तो आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे 2 को 2 लिख देंगे भैया और सेक को सेक ए लिख देंगे। देन प्रूव्ड हम लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। देखो ये क्वेश्चन आपके बढ़िया है, महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण की बात करें तो अति महत्वपूर्ण यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप बढ़िया से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। अगर जो आप सोच रहे हैं कि हम वीडियो को बढ़िया स्किप कर करके देख लें तो आप एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे फिर से भूलेंगे और फिर से आपको वीडियो को पॉज करके देखना चाहिए। ठीक, ये कर लिया। अब आ जाओ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया, सबसे खतरनाक, सबसे शानदार। देखो आप हमारे साथ-साथ कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। लिखने के साथ-साथ भैया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जो आपके पास टाइम नहीं है।
ठीक है? अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट हमें करें, जब कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ हम खुद ही सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले थोड़ा-सा साइड से शुरू करते हैं। साइड से क्यों? लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। 6 नंबर का है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। भैया क्या दिया है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस फिर है कॉट थीटा अपॉन का 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। हमको ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने से पहले बेटा समझ लो, जो हमें कॉट के फॉर्म में है उसको हम tan बना लेते हैं। tan बनाने के बाद आसान हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर भैया देखो एलएचएस से हम लोग प्रूव करेंगे इसको। कोशिश करते हैं कि हो जाना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या हो गया ये? 1 अपॉन tan थीटा इसलिए लिखा क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। जी भैया, अब cot थीटा को भी 1 अपॉन cot थीटा लिख दें? कहोगे जी भैया जैसे इधर किया वैसे इधर। इसमें हम नो चेंज करेंगे। tan थीटा को हमने कोई भी कहीं भी चेंज नहीं किया। ठीक है? ये करने के बाद tan को 1 से मल्टीप्लाई -1। तो भैया अपॉन tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा था तो अपॉन में tan थीटा। ठीक है भैया? ये करने के बाद प्लस था, प्लस लगा दिया। अब हमारा आ जाता है भैया 1 अपॉन कॉट। 1 अपॉन कॉट हमारा क्या, सॉरी 1 अपॉन tan होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। 1 अपॉन tan थीटा। जी भैया, ये बटे के बटे में आ गया तो होगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। जी भैया, यहाँ तक करने के बाद बेटा अब तुमको क्या करना है? ये करने के बाद हम लिख देंगे tan थीटा अपॉन, ठीक है? ये वाला tan थीटा -1 रख दिया, ठीक है। अब ये जो tan थीटा है ये बटे के बटे इसलिए ये ऊपर जाएगा, अपॉन के अपॉन है तो tan थीटा ये ऊपर चला गया, ठीक है? ये वाला प्लस एज इट इज हम राइट करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देना, अगर जो हम इस वाले में से माइनस कॉमन लें, जब अगर जो हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका इधर वाला तो tan स्क्वायर थीटा रहेगा। ये हमारा इधर में नो चेंज tan थीटा -1 होगा। इधर क्या करना बाबू? इधर आप जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? tan थीटा ही रहेगा। यहाँ पर जो आप होगा वो होगा tan थीटा माइनस का 1, ठीक है? कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो इससे आगे और भी आसान है। अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पर भी tan थीटा -1, यहाँ पर भी tan थीटा -1, tan थीटा -1 ले लेंगे कॉमन। तो 1 अपॉन tan थीटा -1 कॉमन हो गया। जी भैया, मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक? अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? यहाँ तो बचा tan स्क्वायर थीटा। जी भैया, tan स्क्वायर थीटा बचा। अपॉन में क्या बचा? अपॉन में 1 बचा। माइनस यहाँ पर क्या बचा? 1 अपॉन tan थीटा। जी भैया, ये वाला tan थीटा हमारे पास बचा हुआ ऑलरेडी। ये करने के बाद बाबू हमको क्या करना है? यहाँ पर 1 अपॉन tan थीटा -1 तो हम लिखेंगे ही। ये करने के बाद मल्टीप्लाई, अब देखो हम tan को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा tan क्यूब थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। कहोगे जी भैया। ये जब हमने कर लिया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर जो मैं यहाँ पर इसका क्यूब फॉर्मेट बना लूँ तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मेट बन जाएगा। जब ये फॉर्मेट हमारा बनेगा तो भैया ये बनाने के बाद ये हमारे पास इधर था tan थीटा -1, ठीक है? ये हो गया tan थीटा -1। अब बाबू हमारे पास जो बचा था, एक चीज़ याद रखना tan थीटा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ आनी चाहिए कि हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फ़ॉर्मूला हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ, कैसे? tan क्यूब थीटा माइनस का 1 का क्यूब अपॉन में हमारा कितना है भैया? tan थीटा। कहोगे जी भैया हमें इतना फॉर्मेट मिल गया। जब ये फॉर्मेट मिल ही गया है तो यहाँ पर हम आपको फ़ॉर्मूला भी बताते चलते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का। एक ब्रैकेट में हमारा होता है a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस
ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब एंड बी क्यूब का। कहोगे जी भैया ये हमारा फॉर्मूला जब होता है तो इसमें देखो ये वेरीफाई करेगा, कैसे वेरीफाई करेगा ये समझो। 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, ये हम एज इट इज लिखेंगे, इनटू यहाँ पर क्या होगा tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा को क्या करता है बाबू, देखो यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कहोगे जी भैया अब हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ जाता है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan थीटा। ठीक है भैया, नीचे क्या था, नीचे हमारा tan थीटा था, tan थीटा लिख दिया। देखो ये वाला tan थीटा माइनस 1, ये वाला tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कुछ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इंटू प्लस की बात करें तो tan थीटा अपॉन में भैया tan थीटा। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमारा जो होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कहोगे ये भैया क्या है, ये भी इसी का फॉर्मूला है। भैया 6 नंबर लेने हैं ना, जब 6 नंबर लोगे तभी तो ऐसे काम चलेगा। भाई 6 नंबर के लिए मेहनत भी तो 6 नंबर वाली होनी चाहिए। ये करने के बाद आप क्या करोगे, इस पूरे की जगह पे अप्लाई कर दोगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अपॉन में क्या था बच्चा, अपॉन में हमारा tan थीटा था। कहोगे जी भैया अब हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों को अलग-अलग लिख लेते हैं। अलग-अलग क्यों लिख लेते हैं उसका भी कारण बताएँगे। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन टैन थीटा, ठीक है? ये कट जाएगा। जब ये कटेगा क्यों? क्योंकि हमको बनाना है 1, तो 1 तो हमारा बन जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो सेक है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये करने के बाद आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख लेंगे भैया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये करने के बाद बाबू आपको एक चीज पता है कि tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, कहोगे भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में क्या था, प्लस में 1 था। 1 कौन था, ये वाला, जब tan tan कैंसिल आउट हुआ था। अब ये करने के बाद भैया देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला बटे के बटे में इसलिए ऊपर चला गया। अपॉन में भैया क्या बचा, अपॉन में हमारा साइन थीटा बचा। ये कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट है। अब यहाँ तक कर लिया तो थोड़ा-सा और देख लो भैया, मज़ा आ जाएगा सवाल में। ये जब कर लिया तो हमारे पास इधर बचा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर था तो इस कॉस से एक कॉस काट दिया, तो इधर बचा कॉस थीटा इनटू इधर क्या बचा भैया 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1, ये हो गया। ये 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आ चुका होता है। तो हम कह देंगे इसको देन प्रूव्ड। ये भैया हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो सवाल आपका थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। बड़ा क्यों हो सकता है? क्योंकि भैया अगर जो आप सवाल में ज़रा-सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, तो डिस्ट्रैक्ट होने पर ही आपका सवाल तुरंत वहीं से एकदम जो माइंड है वो लकवा मार जाएगा। ऐसा कह लें, भूल जाओगे आप। तो ये सवाल आप देख पा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है और कितना लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग होते हुए भी लॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप अगर जो इसको समझ गए हैं, तो आप कर पाएँगे। नहीं समझ गए, तो भैया आप छोड़ दीजिए, कोई और कर लेगा इसको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ-साथ हमारे। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए कंटिन्यू। ऐसे ही सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको लगवाते रहेंगे। सेकंड, देखो इसको करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आसान कैसे है ये? बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस
सेक ए अपॉन सेक ए, ये हमको गिवन है और हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो, इसको करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि अगर जो हम ये लेके चले तो ये आंसर है, ये लेके चले तो ये। हम इसमें एलएचएस ना लेके हम लेंगे आरएचएस। कौन सा भैया? आरएचएस से। कैसे? इसको देखो, हमारा जो दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली इक्वेशन जो है, बात करें, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर वेरीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लिए, अपॉन में क्या है? अपॉन में 1 माइनस कॉस ए हाई है हमारे पास। इसका स्क्वायर कर दें तो 1 का 1 ही तो रहेगा। कहोगे जी भैया ये 1 रहेगा। अब 1 माइनस कॉस ए जो है आपका, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में ब्रेक कर देते हैं। एक में होगा 1 माइनस या 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। फिर भैया हमारा क्या है? फिर हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है। कहोगे जी भैया इसको हम इससे कर देंगे कैंसिल आउट। जब ये हमने कैंसिल आउट कर ही दिया तो ये करते करते थोड़ा सा और समझा देते हैं यहाँ पर। अब देखो 1 प्लस कॉस ए तो आपका हाई है, ठीक है। अब 1 प्लस जो कॉस ए बचा अपॉन में, तो 1 बचा, 1 से हमको लेने देना नहीं। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करना सीखो। 1 प्लस कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। कहोगे जी भैया सेक ए लिख सकते हैं। सेक ए को इससे से मल्टीप्लाई कर दो तो सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। अब हम इसको 1 प्लस सेक ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो आपको ऐड करना तो 1 चाहे इधर फ्रंट से ऐड करो चाहे बैक से, दोनों का सेम रहने वाला है। अपॉन में भैया सेक ए। ये आपका प्रूव्ड हो गया। देन प्रूव्ड कहोगे क्या भैया? देन प्रूव्ड हो गया। आपका आंसर बन के आ गया। कहोगे हमने एलएचएस लिया था, आरएचएस लिया था, एलएचएस प्रूव कर दिया। जब ये प्रूव कर दिया तो आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में लगाते रहिए कॉपी कलम के साथ। देखो बेटा, अब हम लोग आएंगे एक बढ़िया से क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर, ये मतलब बात करें तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन ये जो 5 है ये कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है, शानदार। कैसे? आज हमको दिखाना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में भैया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट, ये हमको करना है प्रूव। ये करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब हमको कॉसेक बनाना है तो कॉसेक बनाने के लिए हमको क्या करना है। अगर जो मैं इसको साइन से कॉट बना दूं, साइन से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कहोगे भैया यहाँ पर बहुत आसानी से हमारा कॉट बन जाएगा। ये जो है 1 अपॉन साइन रखेंगे तो बन जाएगा। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आ जाओ समझा। हम लिखेंगे साइन ए से, साइन ए से अंश व हर में भाग करने पर। कैसे भैया भाग करते हैं? पहला है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हम साइन ए से अंश बाहर दोनों में भाग करेंगे, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये कर लिया पूरे का बटे, ठीक है भैया, पूरे का बटे कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा? 1 अपॉन वन अपॉन नहीं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस प्लस होगा यहाँ पर साइन ए बटे साइन ए, और माइनस का आपका 1 अपॉन साइन ए। जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो बात करें। कॉस ए बटे साइन ए इज इक्वल टू
हमारा बनेगा कॉट ए, ठीक है, माइनस ये कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा 1, ठीक है भैया। 1 अपॉन साइन ए क्या होगा कॉसेक ए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमारा फिर से वैसे ही कॉट ए प्लस ये कैंसिल आउट 1, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा कहोगे कॉसेक ए, ठीक है भैया। जब हमने कॉसेक ए तक फाइनल कर ही लिया है तो थोड़ा सा और आ जाओ, वर्किंग मार्कर ले लेते हैं। यहाँ से ये करने के बाद भैया अब देखो क्या करना, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट सही कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या सही कर लेते हैं कि ये जो हमारा है कॉट, सॉरी मिस्टेक हो गई भैया, भारी मिस्टेक हो गई, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉट। ये हमारे पास कॉट ए हो गया, माइनस का 1 नहीं लिखेंगे, प्लस का कॉसेक ए प्लस सॉरी माइनस 1, ठीक है। ये करने के बाद भैया हमारा ये था कॉट ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक, ये कर लिया। यहाँ तक करने के बाद आपको एक चीज़ आनी चाहिए, एक फ़ॉर्मूला आना चाहिए। फ़ॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑल्सो कि देखो अगर जो मैं यहाँ कहूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? तो यहाँ पर एक चीज़ 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक चीज़ याद रखना, ये फ़ॉर्मूला लिख लीजिए बाय द कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी होती है, बात करें तो सर्वसमीका। सर्वसमीका को करते हुए ध्यान से समझना, यहाँ पर ये हो गया हमारा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, क्यों? सॉरी प्लस का कॉट ए, दोनों में कोई चेंज हमने नहीं किया, बस इसको इधर और इसको इधर लिख दिया, माइनस 1। 1 की जगह पे हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा की जगह पे ए रखेंगे, क्यों? क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो सके। अपॉन में भैया, अपॉन में क्या होगा? ये हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है? ये करने के बाद भैया अब देखो, यहाँ पर हम अगर जो बात करें थोड़ा-सा ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में भैया क्या लिख सकते हैं? कहोगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है भैया, ये हमने कर लिया। अपॉन में हमारा क्या था? अपॉन में हमारा था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है? दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब देखो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम लेंगे कॉमन। जब हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाओ थोड़ा-सा इधर। ये हम करते हुए कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने ले लिया कॉमन। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहाँ तो बचा 1, सॉरी यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा? माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। जी भैया कहोगे यहाँ तक हमें बढ़िया समझ में आ गया। जब इतना समझ लिया तो इसके आगे और भी आसान, इसको भी लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, ये कर लिया। अब आप एक चीज़ देखो, क्या कहोगे यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब देखो भैया ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये कैसे? इसको भी समझो, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है भैया। अपॉन में क्या था? अपॉन में 1 प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट सही कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारा फाइनल आंसर आशा करते हैं बन के आ चुका है। क्या कहोगे? ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, मानते हैं, सुनते हैं तो सुनने देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको हम फॉर्मेट में सही कर लेते हैं। देखो पहले 1 लिखा, 1 लिख लिया, कॉट थीटा तो प्लस का है तो प्लस का ही रख लेंगे,
कॉट थीटा प्लस यानी कि कॉस ए प्लस का है ना थीटा, ठीक। अब हमारे पास माइनस का कॉसेक ए, ठीक है। नीचे क्या था, नीचे भैया हमारा था 1 प्लस कॉट ए इंटू सॉरी माइनस का कॉसेक ए। अब भैया हमारा ये पूरा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, क्यों? प्लस का 1 प्लस का कॉसेक माइनस का कॉसेक प्लस का 1 प्लस का कॉट और इधर माइनस का, ये आपका कैंसिल होने पर बचेगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देन प्रूव्ड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, कहोगे देन प्रूव्ड। ये आपका फाइनल आंसर बन के आ चुका है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमको tan थीटा। ये करने से पहले देखो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या, जैसे कि हम बता दें इसमें आपको कॉमन लेना आना चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि साइन थीटा अगर जो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे जी भैया ये हमारा। अब इधर से बात करते हैं, एलएचएस हम लोग ले रहे हैं, एलएचएस को प्रूव कर रहे हैं। इधर से हम ले लेते हैं कॉस कॉमन। जब कॉस कॉमन लेंगे कॉस थीटा तो हमारे पास कुछ इस टाइप से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि कॉस हमने कॉमन ले लिया। जब हमने कॉस कॉमन ले लिया तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहोगे जी भैया ये करने के बाद आप आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिला दे तो हमारा बन जाता है tan थीटा। tan थीटा तो हो ही गया, इसके बावजूद हमारे पास जो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे ठीक है भैया, लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 था ये पहले से, ये वाला मैंने लिख दिया। कहोगे जी भैया अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये हो गया tan थीटा। जी भैया ऊपर वाले में हमने कहा था कोई चेंजमेंट मत करना, ऊपर वाले में वैसे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 से साइन स्क्वायर थीटा 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1। भैया tan को हमने tan लिख लिया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या लिखेंगे भैया, बटे में अब आपका 2 से 1 गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा से कट गया, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, वो tan थीटा इंटू 1 बचा। तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या लिखन के आ गया, tan थीटा। तो कहोगे भैया ये हमारा हो गया देन प्रूव्ड। अब हमने साबित कर दिया कि ये हमारा आंसर हो गया। क्या हमको यही तो आंसर लाना था, LHS इज इक्वल टू RHS तो आपको लिखना ही आता, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जब लिख सकते हैं तो अपने आप लिखें, अब अपने आप लिखेंगे तभी आपकी आदत बनेगी, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या है, मैं तो सिर्फ सिखाने आया हूँ। बोर्ड परीक्षा में कॉपी तो आपको लिखनी है बेटा, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे साथ साथ कॉपी पे लगा लीजिए। ये सवाल हल्के में मत लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगर जो आप हल्के में ले लोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। कब, अभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बोर्ड एग्जाम में बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कहते हैं बहुत टफ होता है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बोर्ड एग्जाम उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं होता है, जिनको आता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना है भैया, कहोगे आंसर हमको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बढ़िया सवाल है। 7 कैसे लाना, कॉट कैसे लाना, tan कैसे लाना, सब बताते हैं, साथ में लगे रहना। a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है भैया।
ये करने के बाद प्लस प्लस था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस, बात करें सॉरी यहाँ पर मैंने थीटा कर लिया है, तो आप भी सब जगह इसको थीटा ही कर लीजिएगा, सबको थीटा कर लीजिए, ठीक है? अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक? यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इतना हो गया। अब अपॉन इंटू में क्या था, सेक था भैया, हमने सेक ए लिख दिया या थीटा लिख देते हैं, क्योंकि थीटा चल रहा है तो थीटा ही कर लेते हैं, मतलब गड़बड़ हो जाएगा वरना। ये करने के बाद भैया अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, साइन और कॉस को एक पास, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान क्यों रखोगे, मैं ही समझा देता हूँ। 2 साइन थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कहोगे जी भैया इधर क्या बचा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ठीक है भैया? ये करने के बाद अब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 लिख लिया हमने। इधर आ जाते हैं, सेक सॉरी कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 4 1 5, ये हमने लिख दिया 5। अब आ जाते हैं यहाँ पर ये करने के बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होनी चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे भैया जो हमको एक दो फॉर्मूले में लगने हैं, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा हमारा लगना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये अगर जो दो फॉर्मूले लगने तो आंसर आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये प्लस का 5 हो गया, कॉसेक की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये हमने कर लिया। अब देखो 5 और 1 6 और 6 1 कितना हो गया, 7, कहोगे जी भैया हमने 7 लिख दिया। ये हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं कि यही हमको लाना था। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ है आपका 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में है तो हम कहीं भी रख सकते हैं, माइनस होता तो थोड़ा सा चेंज होता, ठीक है? आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बढ़िया आपका, शानदार है क्वेश्चन। वो करने से पहले इसको कर देंगे इरेज, क्योंकि भैया हिस्ट्री तो सबको मिटानी ही पड़ती है। देखो भैया अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 वाला आपको करना रहेगा, हम बता रहे हैं, और जो आपका 9th है ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमको करके आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। ये आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है? फिर हमारे पास है, ये हमारे पास है भैया सेक ए माइनस का कॉस ए, और प्रूफ हमको करना 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है? वो थीटा बनने जा रहा था लेकिन हमने रोक लिया, थीटा नहीं बनने देंगे क्योंकि थीटा से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये वाला भैया हमसे कह रहा है अब इसको हमें क्या करना, हमको तोड़ लेना इसको साइन के फॉर्म में। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, तो हमारा पहले से लिखा हुआ लिख दिया, इधर भी ऐसे 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए, बाकी जो लिखा है हमने ये एलएचएस ले लिया। जब एलएचएस ले लिया, इसको करने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है भैया?
ये करने के बाद बाबू आपको क्या करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन में कॉस, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अगर अगर जो बात करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ये करने के बाद अब देखो, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, हमारे पास ऊपर बच गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में भैया 1। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कहोगे जी भैया जब इतना पता है तो आप इसको कर भी लोगे, क्यों, कैसे, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, कॉस ए साइन ए से अंशवा हर में क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। क्या, यहाँ पर कॉमा लगा के लिख लेना या यहाँ पर लिख देना, कॉस ए साइन ए से अंश व हर में भाग करने पर। अब भाग कैसे करेंगे, आओ भैया भाग हम इधर सिखाएंगे आपको। इधर क्या होगा, ये हमारे पास लिखा हुआ था कॉस ए इंटू साइन ए, इसके बटे में हमको लिखना है जो हमने कहा है भाग करने के लिए, कॉस ए इंटू साइन ए पूरे का अपॉन, ये थोड़ा सा साइड में, पूरे का अपॉन, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन। भैया पूरे का अपॉन हमारा जो है यहाँ पर साइन ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, ये करते करते कहोगे ये तो हमारा कट जाएगा, जब वो कट गया तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं, क्यों, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है भैया, प्लस है प्लस लगा दिया, इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा एक साइन, ऊपर बचा सबसे पहले 1 साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमारा क्या था प्लस कॉस ए, यहाँ पर एक बचा अपॉन में साइन ए। ठीक है भैया, ये करते करते 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। हम लिख सकते हैं देन प्रूव्ड। आप देख पा रहे हैं कि हमको यही आंसर लाना था, हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आप अगर जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो वही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। देखो इसको करते करते आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि आज कौन सा दिन है, आपको सभी को पता है, आज है 3 जनवरी, और 3 जनवरी को क्या हुआ था आपको सबको पता है। 3 जनवरी को जो है बात करें, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, और माता सावित्रीबाई फुले कोई आम महिला नहीं थी। माता सावित्रीबाई फुले कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला वो थी, कौन, बात करें प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने लड़कियों के लिए क्या किया, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि लड़कियां, पहले ये नहीं था कि आप आओ पढ़ लो चले जाओ, नहीं, जब उन्होंने, उनका जन्म मैं बात कर लूं तो 3 जनवरी और 1831 में हुआ था, और 3 जनवरी 1831 के बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर, बात करें तो ज्योतिबा राव फूले के साथ में मिलकर, महिलाओं के लिए घर घर स्कूल खोलना शुरू किए, मतलब घर घर जाकर पढ़ाना शुरू किया, और फिर पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने महिलाओं के लिए इतना लड़ा कि जिसकी वजह से आज महिलाएं पढ़ पा रही हैं। उन्हीं का नाम महिलाओं को नहीं पता होता कि सावित्री बाई फुले कौन थी। सावित्री बाई फुले कोई आम महिला नहीं थी, जिन्होंने आपके लिए इतना संघर्ष किया, तो उनको आज के तिथि पर तो आप लोग याद कर ही सकते हैं। और मैं बात कर लूं तो सावित्री बाई फुले ने एक लाइन, 2 लाइन कही थी, मैं आपको बताऊं वो क्या थी, कहोगे, स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा था कि स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। किसने कहा था, माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि जो स्त्रियां हैं वह केवल घर और खेत में कार्य करने के लिए नहीं बनी है, वह जो है, अगर जो उन्हें अवसर मिलता है
तो वो पुरुषों से भी बेहतर कार्य कर सकती हैं, अगर जो उनको मौका दें और आज कर रही हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करें उन्हीं की देन है।